तो हम लोगों का एग्जाम सामने है, रिवीजन सीरीज ऑन है। नेक्स्ट वन शॉट हमारा चैप्टर एमीन्स का, जो स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आता है। सारे ऑर्गेनिक में मैं ये बोल सकती हूँ, ये ऑर्गेनिक चैप्टर तो एटलीस्ट नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत कम रिएक्शंस और बहुत इजी रिएक्शंस, स्टूडेंट फ्रेंडली रिएक्शंस, जिसपे हम स्कोर करके अच्छा सब कुछ उसको आप प्रैक्टिस करके उसको सारे सॉल्व कर पाएंगे। इसमें सारे रिएक्शंस कवर्ड है। तो हम देखते हैं एक एक टॉपिक्स, एक एक रिएक्शंस कैसे बनते हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर का अराउंड 7 मार्क्स आपके बोर्ड के एग्जाम्स में रहेगा आउट ऑफ 70 में। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, एमीन्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन ग्रुप्स। तो फर्स्ट यहाँ पे हम पढ़ते हैं एमीन्स होते क्या है बेटा। एमीन्स क्या होते हैं आप सब जानते हैं, अमोनिया को तो अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब इस अमोनिया का मैं अगर हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं यानी NH2 बना दूं, ठीक है, तो नाइट्रोजन के 3 हाथ में से हाइड्रोजन कम करके अगर इसका कार्बन का ग्रुप में अगर जोड़ दूं, कोई भी कार्बन का ग्रुप अगर मैं जोड़ती हूं, या अगर 2 कार्बन का ग्रुप जोड़ती हूं 1 हाइड्रोजन रख के, या 3 हाइड्रोजन के ग्रुप जोड़ती हूं, तो इन सबको एमीन कंपाउंड बोलते हैं, यानी अमोनिया के ही डेरिवेटिव्स है, ठीक है, अमोनिया के डेरिवेटिव है। अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, इनको हम बोलते क्या है, सिंपल से स्टार्ट करती हूँ। मान लो अगर CH3NH2 है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ, सिंगल बॉन्ड इसे अन, मीथन, और बाद में यूज करेंगे सफिक्स में एमाइन, एमीन, मीथन एमीन, ठीक है। एक कार्बन, अगर मान लो ऐसे 2 कार्बन हुआ तो उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, ईथन, ईथ, 2 कार्बन के लिए अन, इथ, अन, एमीन। 3 के लिए क्या यूज करेंगे, फटाफट से बता दो, आपको समझ में आ ही गया। तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे प्रोपन एमीन, ब्यूटन एमीन एंड सो ऑन। लेकिन ये अगर एमीन ग्रुप अगर बीचों बीच कहीं पे है, मान लो ये 3 कार्बन ये बीच में NH2 है, तो भी आपको समझ में आ गया 1 2 3, यानी इसको हम बोलेंगे प्रोपान 2 अमाइन, प्रोपान, प्रोप, अन, 2 पे अमाइन है। तो अगर लॉन्ग चेन में आए तो 1 एमीन और ये नेम 2 अमाइन, ऐसे करके अगर बीच में आए। बट बेटा एक और केस बताती हूं, अगर आपको ऐसा मिलता है, अब इस कार्बन में नेमिंग कैसे होगा, ऑब्वियसली 1 2 3 4 ऐसे तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि लॉन्ग चेन में बीच में नाइट्रोजन आके बीच में फंस गया, यानी या तो नेमिंग इधर से होगा या तो इधर से होगा। तो हम लोग देखेंगे जो बड़ा चेन है, जो लॉन्ग चेन है दोनों में, वो मेरा मेन चेन रहेगा, और जो दूसरा वाला है वो ब्रांच हो जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज माय मेन चेन इथन अमाइन। तो ये क्या है, ये मेरा ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या है, मिथाइल। जैसे हम लिखते हैं 2 मिथाइल प्रोपानॉल या 2 मिथाइल पेंटान कुछ 1 अल। तो यहाँ पे कितना पे मिथाइल है, नंबरिंग क्या देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे N मिथाइल, N से जुड़ा हुआ मिथाइल, N मिथाइल। 2 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे सिंपल इथन 1 अमाइन। वैसे ही मान लो अगर तीनों मिथाइल ग्रुप है, तो तुम बोलोगे मैम इसमें लॉन्ग चेन तो कोई है ही नहीं। हाँ जी, लॉन्ग चेन नहीं है बेटा, तो तीनों में से कोई भी एक मेन चेन मान लो, यानी मीथन एमीन लॉन्ग चेन मान दो, ये लोग दोनों आपके ब्रांच बन जाएंगे, यानी N से मिथाइल, N से मिथाइल। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना 2 2 डाई मिथाइल, वैसे यहाँ पे बोलेंगे N, N डाई मिथाइल, N डाई मिथाइल, और ये कार्बन को बोलेंगे मीथन एमीन, N डाई मिथाइल मीथन एमीन। तो मैं देखूंगी तीनों में से कौन सा लॉन्ग चेन है, और उसके बाद वो मेन चेन बनाने के बाद बाकी N से डिनोट करके वो ब्रांच का नाम बनेगा, ठीक है। अब 1 डिग्री 2 डिग्री किसको बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन के पास में एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री बोलेंगे, अगर नाइट्रोजन के पास में 2 कार्बन है तो ये 2 डिग्री एमाइंस है, और अगर नाइट्रोजन के पास में तीनों कार्बन है तो दिस इज 3 डिग्री। तो 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस। आ जावा, अब इनका करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन कैसे बनाते हैं, इनकी प्रिपरेशन हम लोग करेंगे कुछ रिडक्शन प्रोसेस से। क्या क्या रिडक्शन करेंगे, सबसे पहले आ जाओ नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करते हैं। तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन से हम लोग देखो क्या क्या मिल सकता है। तो नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन में सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे RNO2। RNO2 अगर NO2 ग्रुप है तो उसे इजीली RNH2 में जा सकते हैं। क्या क्या यूज कर सके, SN HCl यूज कर सकते हो, SN विथ HCl,
या Fe विथ HCl यूज कर सकते हैं। SnHCl बेस्ट मेथड है। FeHCl यानी स्क्रैप आयरन, ये तो और भी अच्छा है। स्क्रैप आयरन रिसाइकिल भी कर सकते हैं, तो स्क्रैप आयरन, तो अगर बोलेंगे कौन सा बेटर है तो स्क्रैप आयरन, आयरन HCl। H2 विथ कैटलाइज्ड H2 निकल या LiAlH4, तो ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट से NO2 से हम इजीली NH2 में पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड RNO2 को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं RNH2 में। अब और किसको किसको रिड्यूस कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं रिडक्शन मेथड। सबसे पहले आ जाओ RCN। RCN मतलब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के ये बन जाएगा R C और N, यानी ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूट गया। अब हाथ पूरा कर दो, यहाँ NH2 और यहाँ H2, कार्बन के 4 हाथ, नाइट्रोजन के 3 हाथ, तो CN ग्रुप है, तो CN ग्रुप टूट जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड टूट के RCH2 NH2। जितने कार्बन है उतने कार्बन ही रहेंगे, यानी 1 डिग्री एमाइंस बन जाएगा। क्लियर। अब और क्या मेथड से हो सकता है, RNC से भी हो सकता है, RNC यहां पे भी ट्रिपल बॉन्ड तोड़ देना है, सिंगल बॉन्ड बना देना है और उनके हाथ पूरा कर देना है, यानी CH3 और यहाँ पे NH। लेकिन यहाँ पे देखो NC और CN में एक डिफरेंस है। NC विल जनरेट 2 डिग्री एमाइन, नाइट्रोजन के पास में 2 कार्बन होंगे, बट CN विल गिव यू 1 डिग्री एमाइन। तो क्या डिफरेंस हुआ, CN से 1 डिग्री एमाइन मिलेगा और आइसोनाइट्राइल से 2 डिग्री एमाइंस मिलेगा। अब यहां आ जाओ, और किसको रिड्यूस करें, LiAlH4 ड्राई ईथर देके। हम लोग अगर एमाइड ग्रुप है, एमाइड क्या है, कार्बोनिल ग्रुप अगर है, तो उसको भी LiAlH4 देके CO ग्रुप के संग हम यूज कर सकते हैं RCH2 NH2, यानी हाइड्रोजन ऐड करना है, सिंपल, ऑक्सीजन लॉस करना है, तो दिस इज एमाइंस। तो हम देखो कितने सारे रिडक्शन प्रोसेस से, NO2 को किए रिडक्शन, एमाइड को किए रिडक्शन, नाइट्राइल को किए रिडक्शन, आइसोनाइट्राइल को किए रिडक्शन, तो रिडक्शन ही रिडक्शन है। तो कितने सारे रिडक्शन, रिडक्शन ही रिडक्शन है। अब आ जाओ, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हो गया, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे, और सिंपली हॉफमैन रिएक्शन। हैप्पी बर्थडे में करना है केक कट, केक कट का मतलब हो गया, ये रिएक्शन एमाइड का होता है, CONH2, CO ग्रुप का एमाइड का रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में हैप्पी बर्थडे हॉफमैन में बर्थडे केक तो जरूर ही लाल काटना पड़ेगा, बर्थडे और केक। बर्थडे केक में हम कैंडल जला के हैप्पी बर्थडे टू यू, यानी CO ग्रुप को फू से उड़ा देना है, 0 बना देना है। इसको अगर CO ग्रुप को उड़ा दोगे तो बन जाएगा CH3NH2। दिस इज अ स्टेप डाउन रिएक्शन, CO ग्रुप को उड़ा दिए तो कार्बन खत्म, कार्बन कम हो गया तो बन गया CH3NH2, यानी इसका नाम अगर इथन अमाइड है, इथन अमाइड, 2 कार्बन था, कितना में बन गया, मीथन एमीन, मिथ में चला गया, यानी स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, साइड प्रोडक्ट्स, KBr साइड प्रोडक्ट्स मेरा निकल गया, K2CO3 मेरा साइड प्रोडक्ट। तो दिस इज हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, बर्थडे केक, ब्रोमीन KOH या Br2NaOH, यानी ब्रोमीन के संग एक एल्कली चाहिए। दिस इज हॉफमैन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कार्बन की वैल्यू कम करनी है तो हैप्पी बर्थडे सब जगह काम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, GPS रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, GPS गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। नाउ गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस कैसे होगा, लेट्स चेक। ओके, GPS रिएक्शन में हम लोग को थैलिमाइड से रिएक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मेरा थैलिमाइड है, देखो थैलिमाइड को देख के घबराना नहीं है। थैलिमाइड कैसे बनाओगे, बेंजीन बना दो, बेंजीन के दोनों कान पकड़ के जोर से खींच के टान दो, ये बन गया थैलिमाइड। ठीक है, थैलिमाइड किससे बनता है, थैलिक एसिड से बन सकता है, यानी यहाँ COOH और यहाँ COOH। इसको अगर अमोनिया और हीट देते हो, अमोनिया और हीट, तो ये इजीली कहाँ चला जाता है, रिंग के ऊपर, ये भी CONH2 बन जाएगा, ये भी CONH2 बन जाएगा, फिर और हीट देने से ये थैलिमाइड बन जाता है। बट मेरा रिएक्शन यहाँ थैलिमाइड से स्टार्ट होगा, बेंजीन का कान पकड़ के टान दो। सेकेंड स्टेप में हम इसका H हटा के K लगाएंगे, यानी इसका H हटाओ और के उसकी जगह
H की जगह K रिप्लेस कर दो, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड, पोटेशियम थैलीमाइड में गए। फिर SN2 मैकेनिज्म, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये N जाके R को अटैक करता है, ये N जाके R को अटैक किया और KX निकल गया, यानी N के संग R जुड़ गया और KX निकल गया साइड प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ओनली एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन बनेगा, एरोमेटिक नहीं बनेगा, क्योंकि ये R तो बहुत छोटा होगा तभी SN2 मैकेनिज्म होगा। अगर R को तुम एक बड़ा ग्रुप ले लेते हो, बड़ा ग्रुप, तो बताओ क्या इस बड़े ग्रुप पे जाके अटैक कर पाएगा? क्या एरोमेटिक रिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर पाता है? नहीं। तो ये R ग्रुप बहुत छोटा ही होगा, तभी SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। N जाके R को अटैक किया, NR बना। अब सिर्फ है कि इसको यहां से कट, यहां से कट, तो NaOH या KOH देके, NaOH या KOH देके यहां से काट देना, काट के ये थैलिक एसिड अलग, के पोटेशियम थैलेट, और NH2R यानी एमाइंस अलग, 1 डिग्री एमाइन। कैसा 1 डिग्री एमाइन? ये R जो है एलिफेटिक है, ओपन चेन, क्योंकि यहाँ SN2 हो रहा है, एरोमेटिक में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। तो दिस इज जीपीएस रिएक्शन प्रेफर्ड फॉर प्राइमरी 1 डिग्री एमीन, एलिफेटिक 1 डिग्री एमीन प्रिपरेशन। जीपीएस के बाद आ जाओ अमोनोलाइसिस रिएक्शन, यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से क्वार्टरनरी। यानी हम एक काम करते हैं, अमोनिया से स्टार्ट करते हैं और RX ले लो। स्टेप 1, H और X अलग कर दो, बाकी जोड़ दो, H और X अलग कर दो, तो बन जाएगा RNH2, RNH2 बचा। क्या रिएक्शन हुआ? नाइट्रोजन का लोन पेयर जाके R को अटैक किया, HX बाहर निकल गया। ठीक है, फिर से ये जो 1 डिग्री एमीन बना, 1 डिग्री एमाइन, फिर एक RX दे दो, नाइट्रोजन जाके इस पे अटैक करेगा, X निकलेगा, यानी HX अलग कर दो। HX अलग करोगे तो क्या बचेगा? R, 2R, R2NH, H और X अलग किया, 2 डिग्री एमाइन बन गया। फिर एक RX दे दो, HX अलग करो और R3N यानी 3 डिग्री बन गया। वाह वाह भाई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फाइनली RX दोगे तो अब सॉल्ट फॉर्म में रहेगा R4N प्लस X माइनस, यानी क्वार्टरनरी सॉल्ट, क्वार्टरनरी सॉल्ट फॉर्म में फाइनली। यानी मेरा R कुछ भी लेके आ सकती हूं। मान लो यहां पे मैंने CH3Br दिया तो CH3NH2 बना, ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे फिर सेकेंड स्टेप में मुझे यहाँ पे R2, दूसरा R कुछ और जोड़ना है, मान लो इथाइल, तो यहाँ इथाइल ब्रोमाइड लूंगी, तो यहाँ पे R2 में एक इथाइल आएगा, एक मिथाइल तो था ही। अब थर्ड स्टेप में RX में कुछ जो भी R लूंगी उसके हिसाब से R3N बनेगा। तो इन दिस वे ये 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, यानी डिग्री बढ़ा रहा है, डिग्री वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिग्री में हम 1 डिग्री से 2 डिग्री चाहे जितने भी कार्बन बढ़ा सकते हैं जो तुम 2 डिग्री यूज करोगे। तो दिस इज अमोनोलाइसिस अल्काइल हैलाइड का। अब आ जाओ इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन अमाइंस का, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं। ये है अल्कोहल, अमोनिया यूज किया एल्यूमिनियम क्लोराइड में, Al2O3 में, तो ये क्या बनेगा? सिंपल रिएक्शन। क्या करना है यहाँ पे, क्या रिप्लेस किया, देखो H और इधर H, यानी निकला क्या, NH2 जोड़ दिया, C2H5NH2 और H2O बाहर लिख किया माइनस H2O, यानी प्लस H2O साइड प्रोडक्ट, OH और इसका H, H2O निकाल दिया। क्लियर? फिर इसमें दोबारा अल्कोहल दिया तो H2O बाहर निकालना है, C2H5 बना 2 डिग्री, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड इथेनॉल दिया तो 3 डिग्री। ये रिएक्शन CBSE NCERT में नहीं है, लेकिन ये गुड प्रिपरेशन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है जो कि ISC बोर्ड में आपके बुक्स में दिया हुआ है, तो ये प्रिपरेशन करना है। थर्ड, स्मिथ रिएक्शन, ये भी NCERT बुक में नहीं है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड से डायरेक्ट एमाइन कैसे बनते हैं। एसाइड में अगर हाइड्रोजोइक एसिड यूज करें, दिस इज हाइड्रोजोइक एसिड। बेटा हाइड्रोजोइक एसिड कौन था है? N3H। स्टूडेंट यहाँ NH3 लिख देते हैं, ये अमोनिया नहीं है, N3H है। N3H डालने से RNH2 बनेगा, CO2 साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो दिस इज स्मिथ रिएक्शन। नाउ कम टू फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, सॉरी। ओके, अब एमीन्स का देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी।
यहाँ एमीन्स कर देते। तो एमीन्स का फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी करनी है। बॉइलिंग पॉइंट एमीन्स का कैसा है? किसकी बॉइलिंग पॉइंट तेज है? बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री की बहुत ज्यादा है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत तेज है। 1 डिग्री में RNH2 में 2 हाइड्रोजन है, जबकि 2 डिग्री में सिर्फ 1 हाइड्रोजन है और 3 डिग्री में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री एमाइंस का बहुत हाई है। ओके, तो बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री एमाइंस। नाउ सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी में भी कौन सोल्यूबल होगा? वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, पोलर में पोलर डिसॉल्व होगा। ना वाटर पोलर सॉल्वेंट है, 1 डिग्री एमाइन में 2 हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री एमाइन विल बी गुड सोल्यूबल देन 2 डिग्री एमाइंस देन 3 डिग्री एमाइंस। तो विच वन इज मोर सोल्यूबल? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। ओके, ये सोल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पढ़नी है। अब आ जाओ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस में, यानी बेसिक प्रॉपर्टी। यही थोड़ा समझने की बात है, मैं यहां पे समझाती हूं। सबसे पहले आ जाओ 1 डिग्री एमाइंस, 2 डिग्री एमाइन और 3 डिग्री एमाइंस। नाउ R इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एक, प्लस I ग्रुप, यहां 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। नाउ जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा उतनी ज्यादा बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी। यानी सिंपल मैं बात करूं तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, करेक्ट, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन डोनेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये बात है बेटा गैस फेज की। एक्वस फेज में थोड़ा कहानी अलग है। एक्वस फेज में फिर क्या होगा? एक्वस फेज में बेसिक प्रॉपर्टी डिसाइड होती है 3 फैक्टर से। नंबर 1, एक है H बॉन्डिंग, दूसरा है प्लस I इफेक्ट और तीसरा है सॉल्वेशन इफेक्ट। अब H बॉन्डिंग में कौन राजा है? 1 डिग्री, 2, 3। प्लस I में कौन राजा है? 3 डिग्री। और सॉल्वेशन का मैं ऐसा कोई ट्रेंड नहीं लिख सकती, क्योंकि सॉल्वेशन मतलब कितना कौन पानी में डिसॉल्व कर रहा है। अब एक बार 1 डिग्री जीत रहा है, एक बार 3 डिग्री जीत रहा है। अब 2 जब फाइटिंग कर रहे हैं 1 डिग्री और 3 डिग्री, तो जीतता कौन है? थर्ड पार्टी। यानी जीता यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टी में 2 डिग्री। यानी फाइनल आंसर, विच वन हैज मोर बेसिक प्रॉपर्टी अमंग एमाइंस इन एक्वस फेज? 2 डिग्री, 2 डिग्री। फिर क्वेश्चन, फिर वो फाइटिंग वाले लोग आ गए, या 1 डिग्री या 3 डिग्री। तो 2 डिग्री के बाद होगा 1 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री। कब? जब मेरा R ग्रुप जो है मिथाइल होगा, यानी स्मॉलेस्ट ग्रुप होगा। स्मॉलेस्ट ग्रुप में 2 डिग्री के बाद नंबर आएगा 1 डिग्री एमाइन का, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बहुत स्मॉलर है, तो उसमें 3 डिग्री फीका पड़ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट कर गया। लेकिन अगर R ग्रुप मिथाइल नहीं है, मिथाइल को छोड़ के कुछ भी है अदर देन मिथाइल, तो 2 डिग्री के बाद नंबर आएगा 1 डिग्री। क्लियर? तो बेसिक प्रॉपर्टी एक्वस फेज में 2, 1, 3 या 2, 3, 1। अच्छा, इनके बाद नंबर आता है अमोनिया का। अमोनिया इनसे कम बेसिक है और सबसे कम बेसिक है एनिलीन, C6H5NH2, क्योंकि एनिलीन में बेटा क्या है? रेजोनेंस होता है, यानी इसका लोन पेयर पूरा बेंजीन में घूम घूम के रहता है, तो इसकी बेसिक प्रॉपर्टी बहुत रिड्यूस्ड है। तो 2, 3, 1 अमोनिया, फिर एनिलीन। यानी जितना बेंजीन ग्रुप बढ़ेगा उतनी बेसिक प्रॉपर्टी कम होगी, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर उतना ही रेजोनेंस कर पाएगा। तो दिस इज अबाउट योर बेसिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चंस। ठीक है, तो तुम लोग बेसिक प्रॉपर्टी का यहाँ पे जो भी मैंने कहा, यहाँ पे थ्योरी बेस्ड है। यू डू अ स्क्रीनशॉट, इसको पढ़ो, पॉज करके क्या लिखा है कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी हुआ। इसके बाद आ जाओ एमीन्स का रिएक्शंस। एमीन्स के कैसे रिएक्शंस होते हैं? ये है एमाइन्स RNH2। सबसे पहले आ जाओ, यहां एसाइलेशन किया हुआ है। एसाइलेशन क्या करने से? Cl और H को बाद दे दो, यानी जोड़ दो RNH COCH3। ठीक है, एसाइलेशन। अगर इसी में एल्काइलेशन करते तो भी HCl बाद दे दो, RNH CH3 लिख देते। क्लियर? अगर HONO यानी HNO2 यानी NaNO2HCl
0 to 5 डिग्री में अगर दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, गांठ बांध लो, एलिफैटिक एमीन और इधर एरोफैटिक एमीन, यानी एरोमेटिक एमीन एनिलीन और ये एलिफैटिक एमीन यानी ओपन चेन, दोनों में डिफरेंट आंसर है। यहाँ पे NaNO2, HNO2 का मतलब NaNO2 HCl, 0 to 5 डिग्री, दोनों में कितना डिफरेंस आएगा? ओपन चेन विल गिव यू अल्कोहल्स along with the evolution of nitrogen gas, but closed chain will give you benzene, डायाजोनियम क्लोराइड, BDC, क्वीन ऑफ केमिस्ट्री। इसके भयंकर रूप में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। BDC, क्वीन ऑफ केमिस्ट्री, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जबकि एलिफैटिक एमीन्स अल्कोहल जनरेट करता है विथ इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस काम आता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करता है किसका? प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड का। कितना मेरे बॉडी में या किसी सैंपल में कितना प्रोटीन्स है, कितना अमाइनो एसिड है, इस नाइट्रोजन गैस के इवोल्यूशन से पता लग जाता है। तो क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स, क्लियर? तो एसाइलेशन, एल्काइलेशन, ये एलिफैटिक एमीन में अल्कोहल बनता है, एरोमेटिक में बेंजबीडीसी बनता है, और यहाँ पे ये CHCl3 होगा। क्लोरोफॉर्म KOH डालने से इंपॉर्टेंट टू द पावर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, कार्बल एमाइन रिएक्शन बोलते हैं, कार्बल एमाइन टेस्ट भी बोलते हैं। ये सिर्फ 1 डिग्री एमाइन देता है और इसके ऐड करने से ही बस नाक पकड़ लो, बहुत ही बैड स्मेल आने लग जाती है, सहन नहीं हो रहा है। तो क्या बनता है यहाँ से? RNC, आइसोसायानाइड, एल्काइल आइसोसायानाइड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, आइसोसायानाइड जनरेट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अलॉन्ग विथ KCl एंड वाटर। तो दिस इज कार्बल एमाइन टेस्ट। ये मैं यहाँ इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ, कभी कभी डिस्टिंग्विश में भी काम आ सकता है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिस्टिंग्विश करो। तो 1 डिग्री एमाइन्स गिव कार्बल एमाइन टेस्ट, बैड स्मेल, फाउल स्मेल ऑफ आइसोसायानाइड कम, फाउल स्मेल, छी छी छी। लेकिन 2 डिग्री में ये फाउल स्मेल नहीं आती, 3 डिग्री में ये स्मेल नहीं आती। तो ये सारे एमाइंस का रिएक्शन है, गो थ्रू करो फटाफट। एल्काइलेशन, एसाइलेशन, कार्बल एमाइन टेस्ट, BDC बनाया और इधर अल्कोहल बनाया। ठीक है, अब आ जाओ हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग कौन है बेटा? ये हिंसबर्ग है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है? अगर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड 1 डिग्री में ऐड करें, क्लियर? तो यहां से Cl, यहां से Cl और यहां से H बात दे दो, बाकी जोड़ दो, बेंजीन SO2 NHR। अब यहां पे चूंकि एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये अल्कली में सल्यूबल होगा। ये प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत नहीं, हम लोग लिखेंगे सल्यूबल प्रोडक्ट। लेकिन यही 2 डिग्री में अगर हिंसबर्ग रिएजेंट देते हैं तो H और Cl को बात दो तो बनेगा क्या? बेंजीन SO2 N और 2 R। इसमें अल्कली देंगे तो इनसल्यूबल प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। और अगर 3 डिग्री एमीन जिसमें यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, HCl बाद ही नहीं होगा, तो यहां पे लिख देना नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। तो 3 डिग्री do not react with Hinsberg reagent. 2 degree amines react with Hinsberg reagent to give a product which is insoluble in alkali. 1 degree amine reacts with Hinsberg reagent to form a product which is soluble in alkali. तो 1 degree amine Hinsberg reagent में एक ऐसा प्रोडक्ट देगा जो कि अल्कली में घुल जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन है। 2 डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट में ऐसा प्रोडक्ट देगा जो प्रोडक्ट इनसॉल्युबल रहेगा अल्कली में। 3 डिग्री एमीन तो हिंसबर्ग से रिएक्ट ही नहीं करता। क्लियर? अब अगला रिएक्शन देखते हैं, और कार्बल एमाइन रिएक्शन अलग से दिया हुआ है, हमने डिस्कस किया। ये टेस्ट किसका है? ये टेस्ट फॉर 1 डिग्री एमाइन है। अभी जस्ट जो देखा वही है बेटा, आइसोसाइनाइड। यहां से मैं फिर से सिखा देती हूँ, देखो क्लोरोफॉर्म और KOH अगर डालते हो, क्लोरोफॉर्म और KOH खुद ही वैसा स्मेल है, क्लोरोफॉर्म और KOH डालने से ही फाउल स्मेल आएगा आइसोसाइनाइड का। 1 डिग्री एमाइन का टेस्ट है, RNH2 ही ये रिएक्शन देता है। क्लोरोफॉर्म KOH देखते ही याद कर लेना, ठीक है, डन। प्रीवियस बेंजोइलेशन क्या है? अगर RNH2 है और उसमें C6H5COCl दिया
ये इजीली बता दोगे, करते करते तुम लोग वो एक्सपर्ट हो गए। एक हाइड्रोजन बाद एक क्लोरीन बाद, RNH CO C6H5, बेंजोइलेशन हो गया। क्लियर, आगे बढ़ो। एराइलेशन, ये एक्स्ट्रा रिएक्शन है, सीबीएसई में नहीं है, आपके आईएससी बोर्ड में देख लेना इस रिएक्शन को। एनिलीन में अगर एनिलीनियम क्लोराइड ऐड करते हैं क्लोज्ड वेसल में तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो जाएंगे। NH4Cl बाहर निकाल देना, ये बाहर निकलेगा, इसके संग एक हाइड्रोजन, और ये दोनों बेंजीन NH बेंजीन जुड़ जाएगा, डाइफिनाइल अमाइन बनेगा, और अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। ये क्लोज्ड वेसल में ही परफॉर्म होगा। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, ये कौन देता है? सरसों के तेल जैसी खुशबू आती है, 1 डिग्री अमाइंस देता है। अगर 1 डिग्री अमाइन में मस्टर्ड ऑयल क्या है? CS2 कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में अगर मरकरी क्लोराइड डालते हैं तो मस्टर्ड ऑयल जैसा स्मेल आता है, पंजेंट स्मेल आता है, जैसे सरसों का तेल का जैसे पंजेंट स्मेल है, झांझ टाइप का, चढ़ मतलब बहुत ज्यादा नाक में ऐसे वो हो जाता है। तो इट गिव्स, मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कौन देता है? 1 डिग्री अमाइंस, मरकरी क्लोराइड और CS2 डालने से, और यहां से कुछ नहीं करना है। अब आ जाओ क्वीन ऑफ केमिस्ट्री के रिएक्शन, क्वीन के भर भर के रिएक्शन। सबसे पहले आ जाओ क्वीन का रिएक्शन, ये है हमारा क्वीन BDC। क्वीन में देखो, अगर CuCl HCl डालते हो तो क्लोरोबेंजीन बनता है। क्वीन में अगर CuBr HBr डालते हो, ब्रोमोबेंजीन। क्वीन में अगर कॉपर पाउडर HCl डालते हो तो भी क्लोरोबेंजीन, कॉपर पाउडर HBr, ब्रोमोबेंजीन। तो इन चार से ये मालूम पड़ा क्लोरोबेंजीन बनाने के 2 तरीके हैं, ब्रोमोबेंजीन भी 2 तरीके हैं, लेकिन मेरे को पसंद है कॉपर पाउडर HCl। इजी है ना, कॉपर पाउडर HCl से क्लोरोबेंजीन बन गया, कॉपर पाउडर HCl से ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों, कॉपर पाउडर वाला हो गया गेटरमैन और पहले वाला हो गया सैंडमियर। KI और वार्म करोगे, KI वार्म करने से आयोडोबेंजीन बनेगा, HbF4 और हीट डालने से फ्लोरोबेंजीन आएगा। ये कैसा आता है मैं स्टेप वाइज बता देती हूं। अगर क्वीन में आप HbF4 डालते हो, क्वीन में अगर HbF4 डालते हो तो सबसे पहले सॉल्ट पल्टी होगा, N2 प्लस BF4 माइनस, ठीक है, Cl हट के BF4 आया। फिर अगर हीट करते हो तो फ्लोरोबेंजीन, यानी फ्लोरोबेंजीन 2 स्टेप्स प्रोसेस है। आपको 1 स्टेप में भी यहां पे कभी कभी दे सकता है। आगे अगर CuCN KCN देते हो तो साइनोबेंजीन आएगा, और साइनोबेंजीन तुम पढ़े ही हो, हाइड्रोलाइसिस करने से कहा जाता है ओइक एसिड। अगर क्वीन में बेंजीन NaOH देते हो तो फ्यूज हो जाएगा, डाइफिनाइल बन जाएगा। अब आ जाओ, क्वीन को पानी पिलाओगे तो क्या होगा? क्वीन को अगर पानी पिलाते हो, क्वीन को पानी पिलाने से फेनॉल, अल्कोहल बन जाएगा। क्वीन को बस पानी पिला दो, बन जाएगी फेनॉल, और साथ में नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगा। सब में नाइट्रोजन गैस बाहर आ रहा है। क्वीन में अगर अल्कोहल दे देते हैं, इथानॉल, क्वीन को अगर इथानॉल अल्कोहल पिला देते हैं, या H3PO2 पिला दो पानी के संग, नहीं H3PO2 ही काफी है, तो ये बन जाएगा मुंडुकट यानी बेंजीन। तो ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वीन को अल्कोहल पिलाने से क्या होगा? मुंडुकट। क्वीन को अगर आप पानी पिला रहे हो तो क्या होगा? फेनॉल। ये 2 चीज याद रखना क्योंकि आपके कन्वर्शंस में काम आएंगे। तो ये रिएक्शंस। आ जाओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या है? सबसे पहले है ब्रोमिनेशन। अगर एनिलीन में ब्रोमीन वाटर डालते हो तो फेनॉल की तरह एनिलीन में भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनेगा। इसका एक व्हाइट पीपीटी आएगा और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है एनिलीन का, ब्रोमीन वाटर देने से व्हाइट पीपीटी। अगर एनिलीन से तुम बोल रहे हो मुझे 3 जगह नहीं चाहिए बेटा, एक ही जगह चाहिए ब्रोमीन, यानी या तो ऑर्थोब्रोमो एनिलीन बनाना है या पैराब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो क्या होगा? अगर कोई भी एक जगह ब्रोमीन लाना है तो आपको सबसे पहले इसको फैलाना पड़ेगा मास्क। देखो नया से दिखाती हूं। सबसे पहले एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करनी पड़ेगी, यानी इसको मास्क पहनाना पड़ेगा। मास्क किससे बनाओगे? एसिटिक एनहाइड्राइड। एनिलीन का मुंह बंद कर दो, मास्क पहना दो।
NHCOCH3, ये इसका मास्किंग रेजेंट हो गया। मास्क जैसे ही पहन लिया, अब तुमको जो भी काम करना है, जो भी तुमको अप्लाई करना है अप्लाई करो। इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई, या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे जनरेट होगा, ऑर्थो या पैरा। अब ऑर्थो और पैरा पे आ गया, अब बेटा डीमास्क कर दो, H3O+ डाल दो, मुंह खोल दो उसका जो तुमको चाहिए, यानी एनिलीन बन गया, ब्रोमीन, यानी या ऑर्थो या पैरा पे आ गया, डीमास्क कर दिया, मुंह खोल दिया। ठीक है, तो पहले मास्क बनाएंगे, फिर ब्रोमिनेशन करेंगे, फिर डीमास्क करेंगे, खोल देंगे। वही मैंने यहाँ पे काम किया, पहले मास्क, फिर ब्रोमिनेशन, फिर डीमास्क, H+ या OH- की प्रेजेंस में। 4-ब्रोमो एनिलीन मेजर प्रोडक्ट है पैरा वाला। तो यहां तक देखो, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं नाइट्रेशन कैसे होगा। तो अब आ जाओ, देखो नाइट्रेशन वाला पोर्शन डिस्कस करते हैं कि एनिलीन अगर नाइट्रेशन करता है तो क्या होता है। अब एनिलीन है बहुत रिएक्टिव, तो एनिलीन रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, उसमें जब हम नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर देते हैं, कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4, तो बात थी कि एनिलीन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन बनाएगा और पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाएगा, यानी ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो है वो यूजुअल प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बनने चाहिए। बट ये मेटा वाला प्रोडक्ट कहां से बन गया, ये प्रोडक्ट अनयूजुअल मेटा कहां से आ गया, वो कहां से आया अभी दिखाती हूं। ये प्रोडक्ट जनरेट हुआ, एनिलीन क्या है बहुत रिएक्टिव है, तो इसकी रिएक्टिविटी के कारण वो होता है ना बेटा, जब बोलते हैं कि हम लोग हड़बड़ी में कुछ काम गलती करते हैं, बहुत तेज भूख लगती है मान लो किसी बच्चे को, तो भूख लगने पे हम लोग बोल रहे हैं बस खाना बन गया, हेल्दी चीज बन गई, खाना खा लो, बट स्टिल हम भूख को बिना बर्दाश्त किए हम चिप्स उठा के खाते हैं, बस बिस्किट्स खाते हैं, केक खाते हैं। तो वो जो है वही एनिलीन काम कर रहा है कि उसको थोड़ा वेट करके ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन और पैरा नाइट्रो एनिलीन बनाना था। कैसे, इन दोनों रिएजेंट से जनरेट होता है NO2+ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, पहले इन दोनों से ये NO2+ जनरेट होता है और ये NO2+ जाके ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। बट एनिलीन इतना रिएक्टिव, उसको बर्दाश्त कहां से हो कि NO2+ कब बनेगा, कब अटैक करेगा, कब सब्स्टिट्यूशन होगा। ये क्या करता है, खुद ही एसिड का हाइड्रोजन गेन कर लेता है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके वो कन्वर्ट होने लग जाता है थोड़ा थोड़ा करके एनिलीनियम आयन में, एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होने लग जाता है। और जैसे एनिलीनियम आयन बन गया, यानी कुछ और थोड़ा थोड़ा बनने लगा। एनिलीनियम आयन जब यहाँ से NO2+ बनता है, तो ये एनिलीनियम आयन जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी इस एनिलीनियम की वजह से मेटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे पास सिचुएशन सोचो क्या क्या है, एनिलीन है, एनिलीन एसिड से रिएक्ट करके ये भी बन रहा है और इन दोनों से ये भी बन रहा है, यानी 1 2 3 तीन चीज है। अब ये इसके साथ जुड़ के ऑर्थो पैरा का रिजल्ट दे रहा है और ये इसके साथ जुड़ के मेटा का रिजल्ट दे रहा है, तो हो गया ना ये गड़बड़। व्हाई द मेटा अमाउंट इज फॉर्म्ड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, सीबीएसई IUSC में क्वेश्चन आता है, सीबीएसई स्पेशली यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाई द मेटा फॉर्म्ड इज इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, इतना सारा कैसे बन सकता है, अराउंड 47%। तो रीजन है बिकॉज aniline accept hydrogen from the acidic part and converts to anilinium ion which is meta directing। ओके, अब क्या करें, यानी उसकी भूख को बर्दाश्त करने के लिए हम उसको कुछ मास्क पहनाएंगे, कुछ दबाएंगे, तो इसकी बर्दाश्त करने के लिए इसको मास्क पहनाया जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के। अब देखो इसको मास्क पहना दिया गया है, यानी इसका रिएक्टिविटी कम हो गया, बस अब मुंह बंद कर लिया, अब इसको बेचारे को दबा दिया हमने। अब कर दो नाइट्रेशन, यानी अब या तो ऑर्थो नाइट्रो बनेगा या तो पैरा बनेगा। अब पैरा चूंकि मेजर अमाउंट में बनेगा इसलिए पैरा ही लिखा हुआ है, और फिर डीमास्क कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, ये ले डीमास्क हो गया। ठीक है, तो OH- और H+ डाल के ये पैरा नाइट्रो एनिलीन प्रिपेयर हो गया। तो ये रहा नाइट्रेशन का रिएक्शन। नेक्स्ट है एनिलीनियम सल्फोनेशन कैसे करता है। अब ये सल्फोनेशन में भी कुछ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन वो गड़बड़ को हम लोग बचा लिए। कैसे,
एनिलीन जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो ये पहले एक सॉल्ट बन जाता है। वही सेम कहानी, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है एनिलीनियम आयन और हाइड्रोजन सल्फेट पीछे में, यानी सॉल्ट बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे कहानी खत्म हो जानी है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बट हम लोग क्या किए, इसको जब बहुत 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 हीट किए तो जाके थोड़ा हम लोग का रिजल्ट फॉर्मेशन होने लगा। तो बहुत हीट करने पे ये अपने आप को रीअरेंज करता है, सल्फोनिक ग्रुप पैरा पे जाता है और पैरा सल्फोनिक एनिलीन ग्रुप जनरेट होता है और पैरा एमिनो सल्फोनिक एसिड ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में रहता है। ज्विटर आयनिक मतलब ये तो एसिड है तो प्रोटॉन डोनेट करता है एंड दिस इज अ बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो फाइनली SO3 माइनस और NH3 प्लस जब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोल्स डेवलप होते हैं तो उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये ज्विटर आयन में फॉर्म में रहता है, ये है सल्फोनेशन का रिएक्शन, यानी ये भी गड़बड़ करते हुए बच गया। अब आ जाओ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन। यहाँ देखो इतनी बड़ी गड़बड़ किया, इतनी बड़ी गड़बड़ किया कि ये जो एनिलीन है ना बेटा, ये जो एनिलीन है ये मैं क्या ही बताऊं, चाहे एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो एनहाइड्रस या CH3COCl AlCl3 दूं, यहाँ दोनों में ही मैं लिख देती हूँ नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। बस हो गया ना, ज्यादा छटपटाया, ज्यादा अपने आप को रेस्टलेस बन गया ये एनिलीन और ये काम सारा गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ हुआ, होना चाहिए था इन दोनों के रिएक्शन से Cl इसके पास जाना था। क्यों इसके पास Cl जाता, क्योंकि AlCl3 इज अ लुईस एसिड, वो इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण Cl उसके पास गया और ये बना AlCl4 माइनस और यहां से बना CH3 प्लस, यानी ये CH3 प्लस जाके या तो ऑर्थो या पैरा पे बैठना था। कहानी ये थी, लेकिन कहानी में आ गया ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आ गया, एनिलीन बोलता है भाई कब तू CH3 प्लस बनेगा और मैं कब ऑर्थो पैरा पे मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा। वो पहले ही जाके इस सॉल्ट के संग रिएक्शन कर देता है, यानी लुईस एसिड के संग रिएक्ट करता है। एनिलीन रिएक्ट्स विद AlCl3 लुईस एसिड, जो यहाँ पे लुईस एसिड कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उससे रिएक्ट कर देता है और सॉल्ट बन के बस कहानी वहीं स्टॉप। Aniline forms a salt which further deactivates the compound, और deactivate हो गया और कुछ नहीं होगा। तो there is no Friedel-Crafts alkylation and acylation in aniline। समझ गए? अब आ जाओ कपलिंग रिएक्शन। ये तो जोरदार रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये कंफर्मेटरी टेस्ट है एनिलीन का। क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है? ये क्वीन ऑफ कंपाउंड कैसे बना, जब याद है ना एनिलीन में हमने NaNO2 और HCl ऐड किया 0 to 5 डिग्री पे ठंडे ठंडे टेम्परेचर में, तो ये क्वीन बना। क्वीन यानी एनिलीन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब देखो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है N2 ट्रिपल बॉन्डेड, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N Cl माइनस N2 प्लस Cl माइनस। अब कपलिंग मतलब कपल बनाओ, जोड़ दो, जोड़े बनाओ। कैसे जोड़े बनाओ, जब क्वीन फेनॉल से रिएक्ट करता है तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है। फेनॉल का जो पैरा पे हाइड्रोजन है, यहाँ से Cl कट, यहाँ से हाइड्रोजन कट। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं ब्लैक से कट कर देती हूँ। यहाँ से क्लोरीन कट और यहाँ से H कट, H और Cl बाद दे दो, हटा दो, और बेंजीन N2 और N2 के संग जुड़ा इसके पैरा का, पैरा के संग जुड़ा तो बन गया पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। पैरा पे हाइड्रोक्सी एजो, इस चीज को बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ये एक डाई है जो कि ऑरेंज कलर का है, वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। यानी मेरे सैंपल में अगर एनिलीन है तो वो क्वीन भी बनाएगा और क्वीन ये डाई टेस्ट भी पॉजिटिव देगा और कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे सकता है। सेकेंड कपलिंग क्या, सेकेंड जोड़ा किसके संग लगाएंगे, यही क्वीन जब एनिलीन के संग रिएक्शन करता है, यही क्वीन जब इसके संग करता है तो इस क्वीन के पैरा पे या इस एनिलीन के पैरा में जाके ये रिएक्शन होता है। यहाँ से सेम Cl कट, H कट, HCl आउट, बेंजीन N2 ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हुआ, हाथ खुलेगा ही नहीं तो बेंजीन से कैसे अटैच होगा। पैरा बहुत स्टेबल प्रोडक्ट है तो ये बन गया पैरा एमिनो एजोबेंजीन, क्योंकि पैरा पे एमिनो है और ये येलो डाई है। ठीक है, तो कपलिंग टेस्ट आपको पढ़ना है। अब आ जाओ साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो कि IAC बोर्ड में ये आपको करना है। IAC बोर्ड में हो तो ये रिएक्शंस आपको करना है।
और सीबीएसई में ये रिएक्शन अलग से स्पेसिफाइड नहीं दिए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये रिएक्शन आपको यूज करना ही पड़ रहा है कन्वर्शन में। तो 2 मिनट लगेगा, ये देख ही लो रिएक्शंस क्या है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, CN कैसे बनाते हैं देखो, हेलो एल्केन में पढ़े थे। जब RX में हम यूज करेंगे, RX में जब हम KCN ऐड किए थे तो X हट के CN आ गया था RCN, और जबकि RX में अगर AgCN यूज करेंगे तो वो बन जाएगा RNC। हेलो एल्केन में सेम रिएक्शन हमने पढ़ा था, बस ध्यान रखना KCN से CN बनता है और AgCN से NC बनता है, आइसोनाइट्राइल। अब आ जाओ एमाइड से कैसे बनाएंगे। एमाइड में P2O5 अगर डालते हो, एमाइड में अगर P2O5, स्टेट बोर्ड, ISC बोर्ड, ये सब डायरेक्ट रिएक्शन आता है। अगर आपका एमाइड है उसमें P2O5 अगर डालते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये एमाइड चला जाता है CN में, ये एमाइड चला जाता है CN में, CN, ठीक है, यानी H2O जो है वो बाहर निकल जाता है। यही सेम प्रिपरेशन, और ये तो सब जगह काम रहेगा, CBSE ISC भाई ये प्लीज 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 देख लो। अगर एसिड है, एमोनिया है, सिर्फ एसिड और एमोनिया से पहले एमोनियम सॉल्ट बनेगा, ये H इसके पास गया और ये पूरा जुड़ गया, एमोनियम सॉल्ट बना RCOONH4। फिर इसको जब हीट करेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा, पानी निकल गया RCONH2, और जब इसमें P2O5 डालेंगे तो CN बन जाएगा, ठीक है। तो क्लियर रखो, या तो अगर RCOOH है, अगर इसमें एक ही बारी में आप एमोनिया और हीट डालते हो तो डायरेक्ट आप एमाइड भी बना सकते हो, RCONH2, और ये CONH2 में अगर आप P2O5 डाल रहे हो तो CN बन जाएगा। क्लियर? हाँ, एमाइड्स में साइनाइड में पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से एमाइड बनता है, हमने अभी प्रिपरेशन में देखे थे, और उसको और हाइड्रोलाइसिस करने से एसिड बनता है। या Cl को आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करोगे तो भी एसिड बन जाएगा। हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम प्रिपरेशन किए थे, तो घूम फिर के ये रिएक्शन आपको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन, अब रिडक्शन करने से क्या होता है देखो, ये तो हमारे CBSE बोर्ड में है या कोई बोर्ड में हो, ये रिडक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर CN है तो रिड्यूस क्या होगा, ये RCN का जो ट्रिपल बॉन्ड है बेटा रिड्यूस कर देना, R, C और N। अब यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। हाथ पूरा करने के लिए यहाँ पे 2 हैंड्स रिमेनिंग, RCH2, और इसके 3 हाथ RCH2NH2, तो ट्रिपल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो गए, 1 डिग्री एमाइन। जबकि अगर RNC होता तो 2 डिग्री बनता, RN सिंगल बॉन्ड C, हाथ पूरा कर देते हैं तो ये 2 डिग्री बन गया। लास्ट स्टेफन रिडक्शन, ये कार्बोएल्डिहाइड चैप्टर में आपने किया था। अगर CN है उसमें स्टेफन रिडक्शन का अगर स्टेनस क्लोराइड SnCl2 HCl डालते हैं तो CN सबसे पहले क्या होता है इस रिएक्शन में, ये H जो है एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, टिंग 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 टिंग, तो RCH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, डॉट HCl, साथ में सॉल्ट रहेगा। फिर वाटर डालने से टिंग 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 ये RCHO अलग हो गया, RCHO अलग हो गया, अमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, H2O का ऑक्सीजन उधर गया RCHO, और NH4Cl अलग। तो ये कुछ रिएक्शंस आपको देखने हैं अमाइन। दैट्स इट, पूरा हो गया कंप्लीट अमाइन चैप्टर। पूरा बढ़िया से ये चैप्टर को देखो, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, शेयर करो इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखें। थैंक यू।